महमूद गजनवी का दौर है। एक शख्स रोजाना बिस्तर पे जाता, बगैर दुरूद पढ़े नहीं सोता, 100 बार दुरूद पढ़ता। महमूद गजनवी का जमाना। मगर इतना कर्जदार हो गया कि जो भी कमाता कर्जा देता, मगर कर्जदार उसके पीछे लगे, मेरा कर्ज, मेरा कर्ज, मेरा कर्ज। कर्ज नहीं दे पाता, बहुत परेशान। एक बार गया, रात हुई, नमाज पढ़ी, फारिग हुआ, बिस्तर पे गया, दुरूद पढ़ा, सो गया। दुरूद पढ़ के सो गया। और एक बात सुन लो, मेरे आका ये भी जानते हैं कौन पढ़ता है और कितनी बार पढ़ता है, कब पढ़ता है, ये सारी चीजें जानते हैं। कौन पढ़ता है, कब पढ़ता है, कितनी बार पढ़ता है, ये सब जानते हैं मेरे आका। कहते हैं कि जब सो गया ना दुरूद पढ़ के, जब आंख जैसे ही लगी है वैसे ही उसने हुजूर की जियारत की। अब कहां जाएगा, नक्शा तेरा मेरे दिल से है। जिसने हुजूर को देखा हकीकत में उसने हुजूर ही को देखा, जिसने हुजूर को देखा हकीकत में उसने हुजूर ही को देखा। बहुत परेशान हाल। सरकार फरमाते हैं परेशान क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह कर्जदार हूं, या रसूल अल्लाह कर्जदार हूं, बड़े कर्जे हैं मगर कर्ज अदा नहीं हो पा रहा, बड़ा कर्जा है या रसूल अल्लाह, कर्ज अदा नहीं हो पा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं कल महमूद गजनवी के दरबार में चले जाना और महमूद गजनवी से कहना कि हुजूर ने कहा है कि तू मेरा कर्जा अदा कर, मेरा कर्जा अदा कर दे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, वो मानेगा कैसे, मानेगा कैसे अगर मैं जाके कह भी दूं तो? मेरे आका फरमाते हैं महमूद गजनवी से कह देना, और से सुनना, महमूद गजनवी से कह देना कि फज्र से पहले हुजूर पर तू 100 मरतबा जो दुरूद पढ़ता है, हुजूर ने उस दुरूद को कबूल कर लिया है, उस दुरूद को कबूल कर लिया है। और वो 100 बार दुरूद पढ़ता है, उसके अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं जानता, या तो रब जानता। सुबह हुई, फजर के बाद दरबार लगा। ये गरीब आदमी महमूद गजनवी के दरबार में खसकता खसकता वजीर से आगा होता हुआ बादशाह एक बात कहनी है। कहा बड़ा कर्जदार हूं, मेरा कर्जा अदा करिए। कहा कर्जा तू लिया, मैं क्यों अदा करूं? कहा कर्जा अदा कीजिए। कहा मैं क्यों अदा करूं? कहा अगर नहीं अदा करोगे तो जो राज है मैं राज से पर्दे हटा दूंगा, पर्दे हटा दूंगा, उसे कोई नहीं जानता। महमूद गजनवी ने करीब बुलाया, अकेले में कहा क्या बात? कहा मैं अपनी तबीयत से नहीं आया, हुजूर ने भेजा है मुझे, हुजूर ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं आया हूं यहां, मेरा कर्जा अदा करो। कहते हैं सनद क्या है कि हुजूर ने भेजा? सनद यह है कि सरकार ने फरमाया महमूद गजनवी से कह देना जो 100 बार दुरूद फज्र से पहले पढ़ता था, तेरा 100 बार पढ़ना हुजूर की बारगाह में मकबूल है। महमूद गजनवी की आंखों से आंसू आ गए। कहा ये दुरूद पढ़ता था, कोई नहीं जानता था, मगर इस उम्मीद पर पढ़ता था इस दुरूद को सरकार समाअत करते हैं, सरकार सुनते हैं। वो सुनते जरूर हैं, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। जिसकी बारगाह में दुरूद पढ़ता हूं वो तो सुन रहा है ना, मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। महमूद गजनवी की आंखों से आंसू जारी होते हैं। आज ये दुरूद पढ़ना हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गया। ये इंसान सही कह रहा है, मेरे बीवी बच्चे भी नहीं जानते मैं कितनी बार दुरूद हुजूर पर पढ़ता हूं। फौरन वजीर को हुक्म दिया, जाओ इसका कर्जा अदा करो। वजीर ने पूछा क्या बात है? कहा कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरे सरकार ने मुझे भेजा था कि कर्जा महमूद गजनवी से कह दो अदा करे। वजीर ने कहा मैं अदा करता हूं। उसके बाद दिया गया, कर्जा लेकर फला साहब के पास पहुंचा। कहा इतनी रकम कहां से आ गई
कि तू रातों रात अमीर हो गया, मेरा कर्जा देने आ गया है। कहा, सरकार ने कहा था महमूद गजनवी के पास चले जाना, महमूद गजनवी के खाते से ये कर्ज अदा किया जा रहा है जिसने कर्ज दिया था। कहा, मैं भी हुजूर का गुलाम हो। जब सरकार ने महमूद गजनवी की बारगाह में भेजा है तो मैं भी तेरा कर्जा माफ करता हूं, जा मैंने तुझे तेरा कर्ज माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ना ये कबूल होता है। और दुरूद वही पढ़ता है जिसको हुजूर से इश्क होता है ना। जिसे इश्क होता है वो दुरूद पढ़ता है और अपने आका को याद करता है। वाकई दुरूद पाक की बरकतें और फजाइल बेशुमार है।